जन का जरिया ना समझे, क्योंकि ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें आप बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो आपका जो मुख्य प्रयोजन है, आपका जो मेन एम है, वो आज के इस गेम का ज्ञानवर्धन होना चाहिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारे गेम को बहुत ही ध्यानपूर्वक सीखें, उससे ढेर सारी बातें सीखें। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं हमारे आज के सभी रूल्स को। और जब तक, जैसा कि आप सभी को हमारे ऐप से एक एक टिकट मिली होगी, आप लोगों ने, मुझे ऐसी उम्मीद है, उस टिकट को किसी पेज पर उतार लिया होगा। और यदि आपने नहीं उतारा है तो आपके पास अभी भी समय है, आप उस टिकट को किसी एक पेज पर उतार लीजिए। और इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि उस टिकट के ऊपर, नीचे आपको एक टिकट नंबर मेंशन करके दिया होगा। उस टिकट नंबर को भी आपको वहां पर नोट करना है, क्योंकि आज के इस गेम में वह टिकट नंबर ही आपकी पहचान है। आप यहाँ पर भूपेंद्र जी नहीं है, आप यहाँ पर वंशिका जी नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में आपका जो टिकट नंबर है वही आपकी पहचान होने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। द फैमिली लर्निंग तांबोला प्रतियोगिता से संबंधित संपूर्ण जानकारी ध्यान से सुनिएगा। आपको तांबोला टिकट ऐप से एक टिकट मिली होगी। इस टिकट में 15 शब्द रैंडमली दिए हुए होंगे और आपकी टिकट का एक टिकट नंबर होगा। यही टिकट नंबर आप सभी की पहचान होगी। जी हाँ, देखिए आपको टिकट्स कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही होंगी। एक टिकट डाउनलोडेड जो आपको आपके ऐप में दिखाई दी गई थी, और इस तरह से आपको हैंड रिटन उस टिकट को किसी पेपर पर नोट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट का टिकट नंबर भी मैंने नोट करते समय उसको नोट किया है। चलिए अगला रूल समझते हैं। प्रतियोगिता में लाइव प्रोग्राम के दौरान स्क्रीन पर एक के बाद एक कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द डिस्प्ले करे जाएंगे, जो कि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर होंगे। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है कि वह शब्द आपकी टिकट में दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। जी हाँ, आपको बहुत ध्यान से चेक करना है, और यदि वह शब्द आप सभी की टिकट में दिया हुआ है तो आपको उसे टिक कर लेना। जी ओके, उसको टिक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस बात का ध्यान रखें, जो शब्द, अक्षर, शब्द कुछ भी हम यहाँ से बताते हैं, आपको केवल वही आंसर अपनी टिकट में मार्क करना है। जैसे कि उदाहरण रूप मैं आपको बताती हूँ, यदि मैंने यहाँ से उत्तर दिया गंधकुटी, तो आपको केवल गंधकुटी पर ही टिक करना है। गंधकुटी के ऊपर यदि ऐसा कुछ भी आपके टिकट में लिखा हुआ होता है तो आप उसे टिक ना करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। जी हाँ, अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ सबसे रोचक चीज जो हमारे आज के इस गेम की है, जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है हमारे क्लेम के प्रकार। जी हाँ, किस किस तरह की क्लेम आप सभी कर सकते हैं और ढेर सारे इनाम यहाँ से जीत सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा पहला प्राइज है प्रथम रो, मींस फर्स्ट रो। यदि आपके आंसर शीट की, आपकी टिकट की ऊपर की पहली लाइन पूरी तरह से टिक हो जाती है तो आप क्लेम कर सकते हैं फर्स्ट रो के लिए। जी हाँ, इसी तरह से यदि आपकी टिकट की मिडिल लाइन, द्वितीय लाइन पूरी तरह से टिक हो जाती है तो आप क्लेम कर सकते हैं सेकेंड रो के लिए। और यदि आपके टिकट की थर्ड रो पूरी तरह से टिक हो जाती है, तृतीय रो पूरी तरह से टिक हो जाती है, तो आप क्लेम कर सकते हैं थर्ड रो के लिए। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ अगला प्राइस है अर्ली 5, मींस यदि आपके टिकट के कोई भी 5 आंसर सबसे पहले मार्क हो जाते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं अर्ली 5 के लिए। एंड नेक्स्ट प्राइस है 4 कॉर्नर्स। यदि आपकी टिकट के 4 कोने, आप देख सकते हैं उदाहरण आपके समक्ष दिखाया जा रहा है कि आपकी टिकट के चारों कोने यदि सबसे पहले टिक हो जाते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं 4 कॉर्नर्स के लिए। और हमारा अंतिम प्राइज, जिसके लिए हमारे सभी प्रतिभागी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, आप लोग भी करेंगे, तो हमारा आखिरी प्राइज है वो है फुल
हाउसी। जी हाँ, यदि आपकी पूरी टिकट टिक हो जाती है तो आप बन सकते हैं महाभाग्यशाली हमारे आज के फुल हाउसी विनर। और इन इनामों के अतिरिक्त, जी हाँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा, केवल यही इनाम नहीं, इन इनामों के अतिरिक्त भी आप जीत सकते हैं ढेर सारे सरप्राइज गिफ्ट्स। वो सरप्राइज गिफ्ट्स है हम चलते गेम के दौरान आपको बताएंगे। हमारे पास बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट्स हैं और आप बन सकते हैं हमारे लकी कॉलर भी। जी हाँ, तो बताए गए प्राइस के फॉर्मेट के अनुसार यदि आपके टिकट पर शब्द सबसे पहले टिक हो जाते हैं तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को बताए गए प्राइस के फॉर्मेट के अनुसार यदि आपके प्राइस को क्लेम करना हो तो आप मोर ऑप्शन में जाकर जूम ऐप जो है आपका, जिससे आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस जूम ऐप के मोर ऑप्शन में जाकर हैंड रेज का ऑप्शन क्लिक करेंगे। जी हाँ, आप सभी मोर ऑप्शन में जाकर रेज हैंड का ऑप्शन क्लिक करेंगे। जी हाँ, और एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि केवल और केवल आपको क्लेम करने के लिए ही हैंड रेज करना है, अन्यथा आप अपना हैंड रेज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास समय बहुत सीमित है, इसीलिए हमारा भी कीमती वक्त व्यर्थ ना जाए और आप सभी का भी कीमती वक्त व्यर्थ ना जाए। इतने सारे लोग हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है केवल और केवल क्लेम करने के लिए ही आप अपना हैंड रेज करेंगे। यदि आपको कोई भी शंका है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप तांबूला संबंधित या जूम ऐप संबंधित किसी भी टेक्निकल समस्या हेतु जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है, आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस नंबर को कहीं पर नोट भी कर सकते हैं, 8103129666। जी हाँ, ये नंबर आप सभी नोट कर लीजिए। यदि आपको कोई भी परेशानी है तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जी चलिए, तो क्लेम करते समय आपको एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपना वीडियो ऑन करके रखना है। मैं यहाँ देख सकती हूँ अभी बहुत कम लोगों का मुझे यहाँ पर वीडियो ऑन दिख रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम सभी एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं। जी हाँ, इस ऐसे समय में जब हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी ने आज हमें ये अपूर्व अवसर दिया है कि हम केवल अपने ही आसपास के लोगों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म बनाकर, एक फैमिली बनाकर उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके रखें और एक दूसरे के हंसते खिलते मुस्कुराते हुए चेहरों को देखें, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप क्लेम करेंगे तो आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। यदि आपका वीडियो ऑन नहीं होगा तो हम यहाँ से आपको क्लेम करने के लिए अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लेम के लिए हैंड रेज करेंगे, यहाँ से हम आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो जैसे ही आपके पास अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट आती है, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा और अनम्यूट करने के बाद आप अपना हमें टिकट नंबर बताइएगा, आपने किस प्राइस के लिए क्लेम किया है वो बताइएगा और फिर हम उस टिकट नंबर को अपने सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। और जैसे ही हम अपने सॉफ्टवेयर में उस टिकट नंबर को डालेंगे तो उस कैंडिडेट की टिकट हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी और जो शब्द हमारे द्वारा बता चुके गए हैं वो आपको पिंक कलर की डिस्प्ले हो जाएगी। इससे हम अपने गेम की पारदर्शिता आपको बताते हैं कि हर प्रतिभागी की टिकट यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिस्प्ले की जाएगी। इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हम गेम खिलाने वाले हैं आप सभी को और ऐसे खेल ही खेल में हम सभी का बढ़ेगा ढेर सारा ज्ञान और हमें जीतने को मिलेंगे ढेर सारे इनाम। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक टिकट पर केवल एक ही पुरस्कार दिया जाएगा। कृपया गलत क्लेम ना करें, ध्यान पूर्वक सुने एवं समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, चलिए, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे गेम की ओर। थोड़ी सी बातें और मैं आपको बताना चाहूंगी प्रारंभ करने के पूर्व कि जूम ऐप में तांबुला के दौरान यदि प्रसारण पर किसी भी प्रकार की तकनीकी या नेट संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं और हमारा ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य केवल ज्ञानवर्धन है।
तो इसको ज्ञानवर्धन के हिसाब से ही लीजिएगा। चलिए, कार्यक्रम के उपरांत जो भी विजेता होंगे हम उनसे जरूर संपर्क करेंगे और आप प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद जरूर 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 हमारे इस गेम का फीडबैक हमारे ऐप में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनसे आप जरूर हमें देवें, क्योंकि आपके सुझाव और आपके फीडबैक से ही हम आगे ग्रो कर पाएंगे। और यदि आप में से कोई भी हमारे ये कार्यक्रम कभी कराना चाहता है अपने फैमिली, फ्रेंड्स या इंस्टीट्यूशंस में या कॉलेजेस में या अपने किसी प्रोग्राम में, तो आप जरूर जरूर हमसे संपर्क करें। हम हमेशा आप सभी के लिए सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आजी की ना जी? जो तैयार है जल्दी से अपने थम्स अप दिखा दीजिए। एवरीवन, वीडियो ऑन करके सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो मेरे साथ काउंटडाउन चालू कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ, कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि बस 2 मिनट और रुक जाइए वंशिका जी। हमारी जो जनता है वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। कंप्यूटर जी जल्दी से हम सभी के सामने हमारे क्वेश्चंस डिस्प्ले करे जाए, जिससे हम लोग बहुत सारा ज्ञान अर्जन करेंगे और उसी के साथ साथ ढेर सारे इनाम आज यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर काफी लोगों को इनाम मिलने वाले हैं और कुछ लोगों को नहीं भी मिलने वाले हैं, तो उनको उदास नहीं होना है, क्योंकि हमारा ये जो गेम है ये ऐसा गेम है कि इसमें कभी कोई नहीं हारता। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा प्राइज है, ज्ञान एक ऐसा उपहार है जो सभी को यहाँ पर आज मिलने वाला है। इसीलिए यदि आपका क्लेम होता है या नहीं होता है इसकी चिंता मत करिए, बस हमारे साथ एंजॉयमेंट के साथ खेलिए और ढेर सारा ज्ञानवर्धन करिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारा आज का ये गेम खेलेंगे। तो चलिए, कंप्यूटर जी पूरी तरह से तैयार है और मैं हमारे कंप्यूटर जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे जल्दी से हम सभी के समक्ष हमारे कार्यक्रम का आज का पहला प्रश्न हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न, अपनी धरती अपने लोग किस राज्य से संबंधित योजना है? बहुत बढ़िया प्रश्न। जी हाँ कंप्यूटर जी, इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान। बहुत बढ़िया। यदि यह शब्द आप सभी की आंसर शीट्स पर दिया हुआ है तो आप उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। पहला शब्द है राजस्थान। बहुत कंप्यूटर जी, अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नाट्य है? मुझे दिख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के चेहरे अपने मम्मी पापा को आंसर्स बताते हुए। बहुत बढ़िया बच्चों, कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जी हाँ, यदि केरल शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो आप उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। ये रहा, बैकहैंड स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे राज्य, सभी की जानकारी दी जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बैकहैंड स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? जी हाँ कंप्यूटर जी जल्दी से बता दीजिए। बैडमिंटन से। बहुत बढ़िया। यदि ये पूरा शब्द बैडमिंटन से आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो आप उसे जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। जी हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए जो लास्ट 3 आंसर्स है, वो लास्ट 3 आंसर्स आपको आपकी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर बॉटम पे दिख रहे होंगे, तो चिंता मत करिएगा। यदि 1-2 आंसर्स आपके छूट जाते हैं तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर जी, अगला प्रश्न हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। और अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होते? जी हाँ, ओलंपिक खेल कहाँ होते जो किसी कारणवश इस कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाए हैं, लेकिन प्री डिसाइडेड होता है ये सब कुछ, तो कहाँ होते यदि होते तो? एंड वो जगह का नाम है टोक्यो, जापान। जी हाँ, हम सभी जापान का उस समय दृश्य देख पाते यदि कोरोना हम सभी के बीच में नहीं आ पाता। चिंता मत करिए, बस अपना हौसला बनाए रखिए, ये समय भी चला जाएगा।
जी हाँ, बहुत टोक्यो जापान यदि आपकी टिकट में है तो आप उसे मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरे वाह, कितना अच्छा प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां पूरे भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर जी अगला प्रश्न ये रहा हम सभी के स्क्रीन पर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा तो राष्ट्रीय गान लिखा ही है, और किस राष्ट्र का उन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है? जी कंप्यूटर जी जल्दी से हमें बता दीजिए। और ये रहा स्क्रीन पर बांग्लादेश। बहुत बढ़िया। जी हाँ, बांग्लादेश शब्द यदि आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो आप उसे जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे ज्ञानवर्धक प्रश्न समक्ष आने वाले हैं, तो चिंता मत करिए, जल्दी जल्दी ज्ञान बटोरते जाइए, क्योंकि अगले पल का किसी को कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से। जी हाँ, अगला प्रश्न, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? ये उत्तर तो मुझे लगता है यहाँ पर मौजूद हर इंसान को बहुत अच्छी तरह से आता होगा। 8 ग्रह। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले इसमें 9 ग्रह थे, लेकिन अब इसमें केवल और केवल 8 ग्रहों को ही मान्यता दी गई है। जो आखिरी ग्रह था प्लूटो, उसको अब इसमें शामिल नहीं किया जाता है। बहुत बढ़िया। जी हाँ, 8 ग्रह यदि ये शब्द आप सभी के आंसर शीट्स में आपकी टिकट्स में दिया हुआ है तो आप इसे कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया। जी हाँ, अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? अरे वाह, हम सब दिन भर टीवी देखते रहते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, जॉन लॉगी बेयर्ड। ये वो महान हस्ती थे, जॉन लॉगी बेयर्ड, जिन्होंने हम सभी की बोरियत दूर कर दी है, हमें बिल्कुल बोर नहीं होने देते हैं और हमें बहुत सारी जानकारी भी देने में ये सहायक बने। यदि जॉन लॉगी बेयर्ड यदि आपकी टिकट में दिया हुआ है तो आप उसे जल्दी से मार्क कर ले। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जी बहुत बढ़िया प्रश्न। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? कौन थे वो महान शख्सियत? आप उनकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया है, मुझे उनकी फेसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि ये कौन है, तो जान लेते हैं वो महान शख्सियत कौन थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय। जी हाँ, यदि ये आंसर आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो आप इसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। राजा राम मोहन रॉय। मैं देख पा रही हूँ आप सभी के हंसते खिलखिलाते चेहरे, सभी को बहुत मजा आ रहा है, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये एनर्जी, आपका ये एंथुसियाज्म एंड तक हमारे गेम में बना रहेगा। बहुत बढ़िया, हमारी आईडी पूरी तरह से फुल हो चुकी है, 100 पार्टिसिपेंट्स हैं और सभी बहुत ज्यादा आनंद ले रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि मुझे एक व्यक्ति का यहाँ पर हैंड रेस दिख रहा है। आई थिंक हमारा पहला क्लेम होने वाला है, तो चलते हैं हम मीनू जैन जी के पास। जी हाँ मीनू जी, हम यहाँ से आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जी मीनू जी, कृपया आप बताएं आपने यहाँ पर किस प्राइस के लिए क्लेम किया है? अर्ली 5। मीनू जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अर्ली 5। मीनू जी आप ऑडिबल नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मीनू जी। एक मिनट, पुनः बोलिएगा। अर्ली 5। हेलो हेलो। अर्ली 5। चलिए मीनू जी, आप अपना टिकट नंबर हमें बताइएगा।
670228. चलिए देखते हैं। मीनू जी आप एक बार अपना टिकट नंबर पुनः चेक कर लीजिए। 670228। हाँ जी, यही है आपका टिकट नंबर? यस। देखिए मीनू जी की टिकट यहाँ पर हम सभी के समक्ष डिस्प्ले हो रही है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ मीनू जी ने अर्ली 5 के लिए क्लेम किया था और यहाँ पर उनके पांचों आंसर टिक हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई मीनू जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर 1 मिनट का समय और लेना चाहती हूँ। यदि कोई और प्रतिभागी हम सभी के समक्ष यहाँ पर है जिनको अर्ली 5 का क्लेम हुआ है, वो भी अपना हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं। यदि और कोई प्रतिभागी है जिनका यहाँ पर अर्ली 5 क्लेम हो रहा हो तो वो अपना हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं। अन्यथा हमारा आज का पहला इनाम चला जाएगा मीनू जी के पास और मुझे लग रहा है मीनू जी आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप बनते हैं हमारे आज के इस ज्ञान दान के महाआयोजन के पहले विजेता। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। चलिए मीनू जी आप कहां से हैं और आपका मोबाइल नंबर आप हमें बता दीजिएगा। सेवन फोर वन चलिए तेरा हुआ है तो मीनू जी जी एक बार और बताइएगा। 741 741 740 740 3101। 3101। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे खेल की ओर। कंप्यूटर जी जल्दी से हमारे सामने अगला प्रश्न डिस्प्ले किया जाए। और अगला प्रश्न ये रहा हम सभी की स्क्रीन पर। भारत कोकिला कौन कहलाती है? बहुत बढ़िया, भारत कोकिला कौन कहलाती है? और ये रहा उत्तर हम सभी के स्क्रीन पर। सरोजिनी नायडू। बहुत बढ़िया, सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहलाती है। बहुत बढ़िया। चलिए यदि सरोजिनी नायडू यह शब्द आप सभी के स्क्रीन टिकट्स पर दिया हुआ है तो आप उसे जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी हम सभी के समक्ष प्रस्तुत है। कैरम, आशा करती हूँ कैरम तो हम सभी खेलते ही हैं और लॉकडाउन में तो सबने बहुत ज्यादा खेला होगा। खेला है कि नहीं खेला? जिसने खेला एक बार थम्स अप दिखा दो। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे थम्स अप करते दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। जी हाँ, तो जान लेते हैं कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रश्न। कंप्यूटर जी जल्दी से उत्तर बता दीजिए। एंथनी मारिया इरोपायम। यस, एंथनी मारिया इरोपायम के को पहली बार अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था कैरम के लिए। बहुत बढ़िया। यदि यह उत्तर आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है इसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। एंथनी मारिया इरोपायम। बहुत बढ़िया। चलिए अभी केवल और केवल अर्ली 5 का ही क्लेम हुआ है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे प्राइजेस फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 4 कॉर्नर्स एंड फुल हाउस ही बचे हुए हैं और बहुत सारे लकी कॉलर्स भी बचे हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बढ़िया। चलिए जी अगला प्रश्न। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, हम सभी इससे बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं और उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। यदि 1 सितंबर यह शब्द आप सभी के टिकट्स में दिए हुए हैं तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया।
चलिए, अब यहाँ पर जितने भी प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए थे उनके उत्तर जो आपके टिकट्स में दिए हुए हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं। आप उनको ध्यानपूर्वक देखिए और यदि आपका कोई उत्तर टिक होने से रह गया है तो आप उसे अभी टिक कर सकते हैं। राजस्थान, केरल बैडमिंटन से, टोक्यो जापान, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश, 8 ग्रह, जॉन लोगी बेयर्ड, राजा राम मोहन राय, सरोजनी नायडू, एंथनी मरिया इरोपायम और 1 सितंबर को। यदि ये शब्द आप सभी के टिकट्स में हो तो आप उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले प्रश्न। आराम हराम है का नारा किसने दिया? बहुत ही सुंदर नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जी हाँ, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है लेकिन घर पे सबको आराम नहीं करना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की, कुछ क्रिएटिव करने की जरूर सोचे। बहुत बढ़िया, जवाहरलाल नेहरू। ये शब्द आपकी टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। और ये क्या मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर 2 हैंड रेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो चलते हैं इनके पास। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी कि वीडियो ऑन करें, अन्यथा हम आपको क्लेम के लिए नहीं पूछेंगे। चलिए अगला प्रश्न। जी, अंशु जी ने अपना वीडियो ऑन कर लिया है। अंशु जी, आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी गई है। जवाब दे जी, अंशु जी, मेरे थर्ड लाइन हुई है, थर्ड लाइन हुई है। बहुत बढ़िया। सॉरी चलिए अंशु जी देखते हैं। स्ट्रेट में फोर्थ लाइन। जी नहीं, कॉलम्स के लिए यहाँ पर प्राइस नहीं है, केवल और केवल रोज के लिए प्राइस है। फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। आड़ी लाइन, खड़ी लाइन के लिए यहाँ पर क्लेम नहीं है, क्षमा चाहती हूँ। चलिए, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला प्रदेश कौन सा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, जानने योग्य प्रश्न है। भूटान। जी हाँ, भूटान ऐसा पहला प्रदेश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत बढ़िया। चलिए, यदि भूटान आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो आप उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे गेम में। मैं आशा करती हूँ आप सभी को बहुत आनंद आ रहा। ऐसे प्रश्न आपको जानने को मिल रहे होंगे जिनकी जानकारी आपको अभी तक नहीं थी। जो यहाँ पर बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल है ही, साथ ही साथ जो बड़े हैं वो भी अपने बच्चों को ये सब समझकर उनको समझा सकते हैं, जिससे उनकी जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। बहुत बढ़िया। चलिए, इसी के साथ हम पढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? जी हाँ, कौन सी बीमारी है? उस बीमारी को कहते हैं मधुमेह। जी हाँ, मधुमेह। ये शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो आप उसे मार्क कर लीजिए। डायबिटीज, शुगर, उसमें इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। काफी लोगों को इस बारे में जानकारी होगी और जिनको नहीं है तो ध्यान से सुने। मधुमेह बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न। जी, चलिए, मैं आप सभी को पुनः इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारा ये जो गेम है इसका उद्देश्य केवल और केवल ज्ञानवर्धन है। तो आप सभी ढेर सारा ज्ञानवर्धन करें, यही मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई? जी हाँ, भारत की जो राज्य भाषा है हिंदी को कब डिक्लेयर किया गया और वह कौन सा अनुच्छेद है? और वह है अनुच्छेद 343 में। जी हाँ, यदि ये शब्द आपके टिकट्स में दिया हुआ है
तो आप उसे जल्दी से मार्क कर दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? व्हाइट रेवोल्यूशन। काफी लोग इस चीज को जानते होंगे और इसका उत्तर है दूध से। जी हाँ, दूध ही है जिसका संबंध श्वेत क्रांति से। बहुत बढ़िया। चलिए मैं पुनः आपको बता देती हूँ, ये सभी उत्तर अभी हम सभी के समक्ष डिस्प्ले हो चुके हैं। तो आप सभी की टिकट्स में यदि ये उत्तर दिए हुए हैं तो आप इन्हें जल्दी से टिक कर लीजिए, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी हाँ, अभी भी हमारे पास फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, अर्ली 5 एंड 4 कॉर्नर्स और साथ ही साथ फुल हाउसिंग, इतने सारे प्राइजेस थे जिनमें से केवल और केवल अर्ली 5 ही क्लेम किया गया है। अर्ली 5 के लिए और कोई क्लेम ना करे। अर्ली 5 के अलावा बहुत सारे प्राइजेस हमारे पास अभी बचे हुए हैं, तो आप सभी उनके लिए जरूर क्लेम करें। जी हाँ, मुझे यहाँ पर एक हैंड रेस नजर आ रहा है, अनीता जैन जी, लेकिन आपका जी चलिए वीडियो ऑन आपने कर लिया है, अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट आपको भेजी जा रही है अनीता जी। यस मैडम, अर्ली 5 हो चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न जल्दी से डिस्प्ले किया जाए। और अगला प्रश्न ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती है? जी हाँ, कभी आप लोगों ने ओलंपिक्स देखे हैं? नहीं देखे तो उसकी जानकारी तो ले ही लीजिए। जी, ओलंपिक खेल में स्विमिंग पूल में कुल 8 लेनें होती हैं। तो 8 लेन, यदि ये शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। झारखंड की प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? बहुत बढ़िया। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? क्या कोई हमारे बीच में झारखंड से है? यदि आप हैं तो आप वीडियो में अपना हाथ उठा के हमें बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ उत्तर है बाबूलाल मरांडी। बहुत बढ़िया। यदि बाबूलाल मरांडी ये शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो आप उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कंप्यूटर। अरब सागर की रानी किस नगरी को कहा जाता है? जी हाँ, अरब सागर की रानी किस नगरी को कहा जाता है? और उत्तर है कोचीन। कोचीन यदि आपकी टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। वेरी गुड। मुझे यहाँ पर लोग झूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि आप लोग कितने उत्साहित हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सराहनीय है आपकी उत्साह। चलिए इसी के साथ और मैं देख सकती हूँ कि अब कंप्यूटर जी हमें बता रहे हैं कि आ गया है समय हमारे उस सरप्राइज प्राइज का, जो है लकी कॉलर। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर में आप सभी प्रतिभागियों के टिकट नंबर हम एंटर करेंगे और उन सभी टिकट नंबर को हमारा सॉफ्टवेयर जंबल करेगा और जंबल करके उसमें से एक लकी टिकट सिलेक्ट करेगा। यदि उस टिकट का ओनर हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ा होगा तो उसको मिल सकता है हमारा आज का सरप्राइज प्राइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी टिकट नंबर को ध्यानपूर्वक देखें। हो सकता है यहाँ पे आपका टिकट हो साधना जी। And the winner is Avni Jain 209247। जी हाँ, यदि अवनी जी हम सभी के बीच में हो, बहुत बढ़िया। अवनी जी ने अपना हैंड रेस कर दिया है। 209247 टिकट नंबर। नमस्ते जी नमस्ते अवनी जी।
बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस गेम में। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमें बताएं आपकी टिकट का पहला शब्द क्या है। गोवा का। गोवा का। गोवा का। चलिए तो हम चेक कर लेते हैं कि अवनी जी के पास उनकी टिकट है या नहीं है। इससे हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो गेम है वो कितना पारदर्शिता को रखे हुए है। यहाँ पर अपनी जी की टिकट हमारे समक्ष डिस्प्ले होने वाली है। उससे हम ये कंफर्म करेंगे कि अवनी जी ने जो टिकट बताई है वो उनकी है या नहीं है। जी चलिए देखते हैं। अवनी जी की टिकट का फर्स्ट आंसर है गोवा का, और हम देख सकते हैं बिल्कुल सही है उनकी टिकट गोवा का। बहुत बहुत बधाइयां अवनी जी आपको। थैंक यू। बनती है हमारे आज के गेम की सेकंड विनर। और आपसे निवेदन है आप अपना मोबाइल नंबर हमें बता दीजिए और आप कहां से हैं। 9027 323360 और मैं आगरा से हूँ। बहुत बढ़िया, आगरा से हमारे बीच में जुड़ी हुई है। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में से आज हम सभी के समक्ष यहाँ पर प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। जी बच्चों को तो इसका आंसर जरूर आता होगा, लेकिन हाँ इंग्लिश में पढ़ा होगा। यस हाँ, मुझे दिख रहे हैं बच्चों के चेहरे थोड़े कंफ्यूज से। चलिए तो कंप्यूटर जी से जान लेते हैं कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है। एपीकल्चर। आप सबके चेहरे खिल गए, अरे ये तो मैम ने पढ़ाया था। जी हाँ, मधुमक्खी के पालन को, हनी बी रियरिंग को एपीकल्चर कहते हैं। यदि ये शब्द आपके टिकट्स में दिया हुआ है तो आप उसे मार्क कर लीजिए। जी हाँ, जितने भी हमारे विजेता यहाँ से घोषित करे जा रहे हैं, आप सभी से गेम समाप्त होने पर संपर्क कर लिया जाएगा, इसलिए आप किसी भी प्रकार की आकुलता ना करें। चलिए आप पुनः देख सकते हैं, हमने यहाँ पर आंसर्स डिस्प्ले किए हैं। यदि कुछ लोग बाद में हमारे समक्ष जुड़े हुए हैं तो वो इन आंसर्स को अपनी टिकट में मार्क कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कंप्यूटर जी हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। बहुत बढ़िया, साइंस स्टूडेंट्स जो साइंस से संबंध रखते हैं उनको इसका उत्तर पता होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। जी हाँ, और उत्तर ये रहा आप सभी के समक्ष, जे थॉमसन। यदि जे थॉमसन ये आंसर आप सभी की टिकट्स में दिया हुआ है तो आप उसे जल्दी से मार्क कर लें। जी अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली। मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी ट्रेन को बहुत मिस कर रहे होंगे एंड इसका आंसर है बंबई से थाने तक। जी हाँ, बंबई से थाने तक सबसे पहली ट्रेन चली थी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है। इसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं होता। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास जी। जी यदि महर्षि वेदव्यास ये शब्द आपकी टिकट्स में दिया हुआ है तो आप इसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है। हाँ, सभी लोग याद करने लगे कि अपन घूमने गए थे। वेरी गुड, चलिए अभी ऐसे ही घूम लीजिए, वास्तव में तो जा नहीं सकते हैं। जी हाँ, जयपुर ही वह जगह है जहां पर हवा महल स्थित है। जी हाँ, जयपुर शब्द यदि आप सभी की टिकट्स में दिया हुआ है तो इसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। बहुत बढ़िया, कितनी लंबी होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। सभी लोग खेलते हैं ना क्रिकेट, छोटे छोटे बच्चे। यस वेरी गुड। तो चलिए
हम देखते हैं कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। एंड द आंसर इज 22 गज, 66 फुट। यदि आंसर आपके टिकट्स में है तो जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि 2 हैंडल्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो चलिए उनसे संपर्क करते हैं। प्रीति जैन जी छिंदवाड़ा, चलिए ये तो हमारे ही देश से हैं। बहुत बढ़िया। प्रीति जी, आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी गई है। हेलो जी, आपने किस प्राइस के लिए क्लेम किया है? जी, 4 अनुयोग के लिए, 4 कॉर्नर के लिए। 4 कॉर्नर्स के लिए यहाँ पर क्लेम आया है। हाँ, लेकिन जिस नंबर से ये टिकट निकाली वो वाला मोबाइल से नहीं हो पाया। चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। चलिए प्रीति जी, आप अपना टिकट नंबर हमें बता दीजिए जल्दी से। 77 77 114 114। 114। हाँ, चलिए देखते हैं, प्रीति जी ने 4 कॉर्नर्स के लिए क्लेम किया है, क्या उनको आज ये प्राइस मिल पाता है या नहीं। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी टिकट में अभी 4 कॉर्नर्स नहीं हुए हैं। टिकट नंबर गलत लिखा आर्यन ने। एक मिनट, टिकट नंबर गलत हो गया है। चलिए कॉर्नर हम पुनः देख लेते हैं। जी, एक मिनट। जी बताइएगा। जी जी, बता रहे हैं। टिकट नंबर गलत हो गया हमारा। कौन सा नंबर बताना? ये 7512 है। 7512। एक बार चेक कर लीजिए, यही है आपका टिकट नंबर? जी जी, यही है। चलिए देखते हैं 7512। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको 4 कॉर्नर्स का क्लेम हो चुका है आर्यन जैन के नाम से। आर्यन लेकिन जैन। 1 मिनट में आपको इंतजार कराना चाहती हूँ। और किसी का भी यदि 4 कॉर्नर्स का क्लेम हुआ है तो वो जल्दी से अपना हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं। आपके पास केवल 1 मिनट का समय है। यदि आपका 4 कॉर्नर क्लेम हुआ है तो आप हमें जल्दी से बता दीजिए। चलिए, कोई भी नहीं है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रीति जी। चलिए इसी के साथ आपका मोबाइल नंबर ऑफर में बता दीजिए। अरे नंबर तो अपना फोन नंबर तो मोबाइल। थोड़ा शीघ्रता करिएगा। प्रीति जी, आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। 89 826 826 36 36 555। 555। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गेम के बाद आपको संपर्क किया जाएगा और आपकी इनाम आप तक पहुंचा दी जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न किया जाए और अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? बचपन में पढ़ते थे हम ये क्वेश्चन। यस, वो है गलफड़ों से। यस, यदि ये उत्तर आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बच्चों को मैं बता देना चाहती हूँ, किससे सांस लेती है फिश। ओके, चलिए अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? कौन है वे महापुरुष? और उनका नाम है लाला लाजपत राय, जिन्हें कहा जाता है पंजाब केसरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए जी, अगला प्रश्न, भारत के वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था? वे कौन थे? वे थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। यदि ये शब्द आप सभी की टिकट्स में दिया हुआ है उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, कंप्यूटर जी, मांडी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बहुत बढ़िया प्रश्न। इससे हमें हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है कि मांडी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और उत्तर ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर, गोवा का। जी हाँ, यदि ये उत्तर आप सभी की टिकट्स में है तो इसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी,
रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? जी, रेशम के जो कीड़े होते हैं जिनसे सिल्क साड़ियां बनाई जाती हैं, उनको किन वृक्ष की पत्तियों पर पालते हैं? और ये रहा उत्तर, सहतूत। यदि सहतूत ये शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है, उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। सबसे पहले हमने ओलंपिक्स में कब कदम रखा? और उस प्लेयर का नाम है सन 1900, 1900। सन 1900। यदि यह उत्तर आप सभी के टिकट्स में है, उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं 300। सबसे पहले हम बात करते हैं आरती जी से। जी, आरती जी, आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी गई है। हाँ, जी, आपने किस प्राइस के लिए क्लेम किया है? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो। बहुत बढ़िया। चलिए आरती जी, आप अपना टिकट नंबर हमें बता दीजिए और आप कहाँ से हैं? उदयपुर से हूँ और बहुत टिकट बढ़िया। नंबर है 75 75 33 33 28। 28। एक बार चेक कर लीजिए, 753328, यही आपका टिकट नंबर है? यस। बहुत बढ़िया। देखते हैं कि यहाँ पर आरती जी को फर्स्ट रो का क्लेम होता है या नहीं। और आपको फर्स्ट रो का क्लेम हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर एक और हैंड रेज दिख रहा है, जो है खुशबू नकुल बाजी का। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि यहाँ से अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको भेजी गई है, आप अनम्यूट करें। जी, खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आपने किस प्राइस के लिए क्लेम किया है? थर्ड लाइन। थर्ड लाइन। चलिए, तो मैं आपको 1 मिनट होल्ड पर रखना चाहती हूँ। तब तक हम वापस चलते हैं आरती जी के पास और मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आरती जी, आपको मिलता है फर्स्ट रो का क्लेम। बहुत बढ़िया। आरती जी, आपका मोबाइल नंबर हमें बता दीजिए। 70 70 14 14 11 11 444 444। नहीं गलत है। 18442। अरे सॉरी गलत था। फिर से बताइएगा। 11 हाँ, फिर से बताइएगा। 70 70 14 14 11 11 8 8 442। 442। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। उदयपुर से आप हमारे समक्ष जुड़ी, आप बहुत ही साधुवाद की पात्र हैं। चलिए, अब हम बढ़ते हैं खुशबू जी के पास। जी, खुशबू जी, कृपया कर अपना टिकट नंबर आप हमें बताएं। 4374। 4374। जी हाँ, चलिए देखते हैं। खुशबू जी ने थर्ड लाइन के लिए क्लेम किया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका थर्ड लाइन का क्लेम बिल्कुल सही है। आप बनती है हमारी आज की विजेता। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही बनी रहिए हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में और जीतिए ढेर सारे इनाम। सभी विजेताओं से इस कार्यक्रम के बाद संपर्क किया जाएगा, तो कृपया आकुल व्याकुल ना हो। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। जी, उसके पहले चलिए, दोनों हाथों से तीर चलाने के कारण अर्जुन का एक अन्य नाम, जी अर्जुन जी का एक और कौन सा नाम रखा गया था? बहुत ही अच्छी तरह से दोनों हाथों से तीर चलाने के कारण सबके साक्षी। जी हाँ, यदि यह शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया गया है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए, सत्य साक्षी। बहुत बढ़िया। जी हाँ, इसी के साथ अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? बहुत बढ़िया, और उस नगरी का नाम है उदयपुर। जी हाँ, यदि उदयपुर शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है उसे जल्दी से मार्क कर लें। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कंटिन्यूअसली मार्क करते हुए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा क्लेम ही नहीं हो रहा, हमारा क्लेम ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, चलिए
यहाँ पर आप पुनः देख सकते हैं सभी आंसर्स आप सभी के समक्ष डिस्प्ले किए जा रहे हैं। आप उनको एक बार पुनः चेक कर लीजिए और अपने टिकट्स में मार्क कर लीजिए। जी हाँ, अभी केवल और केवल मैं आपको बताना चाहती हूँ 2 क्लेम्स हमारे समक्ष बचे हुए हैं। फर्स्ट है फुल हाउसी और एक है सेकेंड रो। बाकी सभी क्लेम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन निराश मत होइए, अभी बहुत सारे लकी कॉलर्स हमारे पास बचे हुए हैं, तो चिंता मत करिए। हो सकता है आपकी टिकट आपके लिए लकी ना हो, लेकिन आपका टिकट नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? बहुत ही पारंगत क्रिकेटर है, उनका नाम है अनिल कुंबले। सभी लोग इनको बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। जी हाँ, यदि ये शब्द आपकी टिकट्स में दिया हुआ है अनिल कुंबले, तो उसे आप जल्दी से मार्क कर दीजिए। अगला प्रश्न, वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, इसका उत्तर आप सभी के समक्ष पुर्तगाल। जी हाँ, पुर्तगाल शब्द यदि आपके टिकट्स में दिया हुआ है उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए कंप्यूटर जी, अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? जी हाँ, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। जी हाँ, यदि हैदराबाद शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आप तस्वीर से शायद समझ गए होंगे। लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। जी हाँ, सरदार पटेल। यदि ये शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो उनको जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, ये आंसर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनको आप पुनः चेक कर लीजिए। आपकी टिकट में कोई आंसर रह ना गया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैं आप सभी को पुनः अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारा ये जो कार्यक्रम है डिजिटल तांबोला, यदि आप ये कार्यक्रम अपने किसी आयोजन में कराना चाहते हैं, आप किसी स्कूल में कराना चाहते हैं, आप किसी पार्टी में कराना चाहते हैं, या लोगों को धर्म लाभ लेने के लिए कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपने इन प्रश्नों को बदलकर और नए नए प्रश्नों को लाकर उसको और अट्रैक्टिव बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप और आपके परिवारजन, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे सभी लोग इसका आनंद उठा सकेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सभी ऐसे कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। और इस ज्ञान दान के महाआयोजन में यदि आप अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं और अपने निमित्त से कई लोगों को ज्ञान दान देना चाहते हैं, तो भी आप हमारे प्रायोजक बनके हम सभी को सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि आज तो केवल यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं को ज्ञान दान हुआ, लेकिन आगे ऐसे हम कई कार्यक्रम कराते रहते हैं। यदि आपके ऐसे भाव हो रहे हो जिससे कि आप ज्ञानदान करना चाहते हैं और उसमें अपना सहभागिता देना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। और विशेष रूप से आप हमें हमारे इस गेम का फीडबैक हमारे ऐप डिजिटल तांबोला टिकट्स में जरूर से दें। हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप उनमें भी गेम के बाद उसके फीडबैक्स अवश्य रूप से दें, क्योंकि आप सभी के फीडबैक्स, आप सभी के जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी से है तो हम लोग हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अवश्य अपने फीडबैक्स, अपने सुझाव हमारे ऐप और हमारे ग्रुप में जरूर दें। काफी लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि वे हमें संपर्क करें, हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ लेंगे।
और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ऊपर एक नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है ग्रीन कलर में, आप देख सकते हैं 8103129666। तो आप उस नंबर पर संपर्क करके अपनी हर प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा हम सभी के स्क्रीन पर, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? जी हाँ, आंसर है विटामिन सी। बहुत ही जरूरी है अभी वर्तमान काल के हिसाब से, तो आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा आंवले खा सकते हैं खाइए और कोरोना को दूर भगाइए। चलिए अगला प्रश्न हम सभी के समक्ष, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जी, उसका नाम है विटामिन डी। यदि विटामिन डी आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी मार्क करें। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन सा भारतीय क्रिकेटर जाना जाता है? जी हाँ, ये है सचिन तेंदुलकर। यदि ये शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत अगला प्रश्न, रस्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? और उसका नाम है महाभारत का। जी हाँ, महाभारत का। यदि ये शब्द आप सभी के टिकट्स में है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हम सभी के स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है? और इसका नाम है अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 330 में यह प्रावधान है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं एक हैंडरेस देख पा रही हूँ आदित्य जैन जी का और अंचल जैन जी का। आदित्य जी से मैं पहले बात करना चाहती हूँ। आदित्य जी, आपको अनम्यूट किया गया है। सेकंड लाइन के लिए आपने क्लेम किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम देखते हैं आपका टिकट नंबर क्या है आदित्य जी? 44736। 44736, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि आदित्य जी को सेकंड लाइन का क्लेम हुआ है कि नहीं। और आपको सेकंड लाइन का क्लेम हो चुका है, लेकिन आदित्य जी मैं 1 मिनट और आपसे इंतजार कराना चाहूंगी। यहाँ पर अंचल जी से हम संपर्क करेंगे। अंचल जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। जी, आपने यहाँ पर किस प्राइस के लिए क्लेम किया है अंचल जी? सेकंड लाइन। चलिए देखते हैं अंचल जी और आदित्य जी दोनों में से किसको प्राइज मिलने वाला है आज। पहले अंचल जी की टिकट चेक कर लेते हैं। अंचल जी, आपका टिकट नंबर बताइएगा। 19313134 जी। और आपको भी सेकंड लाइन का क्लेम हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अभी आदित्य जी और अंचल जी दोनों को क्लेम हुआ है, तो हम कंप्यूटर जी से निवेदन करना चाहते हैं कि लकी ड्रॉ करके हमें बताएं कि आदित्य जी और अंचल जी दोनों में से किसको आज प्राइज मिलने वाला है सेकंड रो का। दिल थाम कर बैठिए आदित्य जी और अंचल जी। And lucky draw begins here. And the winner is आदित्य जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदित्य जी, ढेर सारी बधाई आपको। बहुत बढ़िया, आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। आप अपना मोबाइल नंबर हमें बता दीजिए आदित्य जी। 92 78 00 2593। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। चलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आदित्य जी, एक बार और अपना नंबर बता दीजिए।
अदिति जी आपसे पुनः निवेदन है कि एक बार और अपना नंबर बता दीजिए। 92 92 78 78 00 00 2593। 2593। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे गेम में आगे। एंड ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? बहुत ही सराहनीय प्रयास है ये, इजराइल। जी हाँ, यदि इजराइल शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। और मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अब केवल और केवल फुल हाउस का ही इनाम बचा हुआ है, तो आप सभी तैयार हो जाइए फुल हाउस के लिए। जी, अगला प्रश्न हम सभी के स्क्रीन पर ये रहा। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? बल्ले बल्ले, पंजाब। बहुत बढ़िया, पंजाब। यदि ये शब्द आप सभी की टिकट्स में दिया हुआ है जल्दी से समाप्त कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? सभी ने इनका नाम सुना है और ये शहनाई के लिए बहुत फेमस हुए, इसलिए यदि शहनाई शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? जी हाँ, कंप्यूटर जी जल्दी से बता दीजिए उत्तर। चैत्र। ऐसा अक्सर होता है कि हमें इंग्लिश कैलेंडर तो याद रहता है लेकिन हिंदी कैलेंडर के समय सबके मन में क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना? तो मैंने बता दिया कि पहला माह चैत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न हम सभी के समक्ष डिस्प्ले किया जाए। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? जी हाँ, कहाँ पर स्थित है ये स्पेस सेंटर? श्रीहरिकोटा। यदि ये शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैं फिर से देख पा रही हूँ कि कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि अब फिर से वो सरप्राइज गेम का टाइम आ चुका है एंड हमारे लकी कॉलर का इंतजार कर रहे हैं कंप्यूटर जी। तो चलिए फिर से हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट लकी कॉलर कौन होने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए, आप सभी की टिकट नंबर यहाँ पर फीड हो चुके हैं। लेट्स सी कि हमारा नेक्स्ट लकी कॉलर कौन है। सभी लोग अपनी टिकट चेक करते रहिए। And the winner is Seema Jain ji with ticket number 439315। जी, यदि सीमा जी हम सभी की समक्ष यहाँ पर है टिकट नंबर 439315, तो कृपया आप अपना हैंड रेस करके हमें बताएं। आपके पास केवल 1 मिनट का समय है सीमा जैन जी। 439315 टिकट नंबर 439315। चलिए, वो हमारे समक्ष यहाँ प्रस्तुत नहीं है, कोई बात नहीं, उनका बैड लक। इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे गेम में आगे। और अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर। किस देश की टीम ने फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता? वह कौन सा देश था जिसकी टीम ने फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता? जी हाँ, चलिए जान लेते हैं इसका उत्तर। ब्राजील। ब्राजील वह देश है जिस देश की टीम ने फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता।
बहुत बढ़िया, जल्दी से मार्क कर लीजिए आंसर हमारे फुल हाउस के लिए। सिर्फ और सिर्फ फुल हाउस ही बचा हुआ है। मैं समझ सकती हूँ आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे कि किसका फुल हाउस होने वाला है। एंड द आंसर इज ब्राजील। उसको जल्दी से मार्क कर लीजिए। पुनः मैंने आप सभी को यहाँ पर आंसर्स डिस्प्ले किए हैं, आप उनको ध्यानपूर्वक देखिए, कोई भी एक आंसर छूट ना जाए आपका। एक बार टिक मार्क करके देख लीजिए कौन कौन से आंसर्स निकल चुके हैं और कौन कौन से आंसर्स आपकी टिकट में है। आप इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगला प्रश्न। राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? बहुत बढ़िया, कितनी तीलियां होती हैं सभी को पता है उत्तर। एंड 24 तीलियां। यदि 24 तीलियां ये शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो इसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी, आप सभी के स्क्रीन पर विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? और वो थी जुनको तवाई, जापान से। यदि ये शब्द आप सभी की टिकट में दिया हुआ है इसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। जुनको तवाई, जापान। मैं देख पा रही हूँ कि सभी लोग कह रहे हैं कि दीदी ये वाला आंसर निकलना चाहिए, दीदी वो वाला आंसर निकलना चाहिए। एक एक दो आंसर ही आपकी टिकट्स में बचे होंगे और आप सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा फुल हाउस हो जाए। बने रहिए हमारे साथ, हो सकता है वो लकी कॉलर, वो लकी विनर आप ही हो। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है। जी अभी हमने देखा था 8 ग्रह हैं, उनमें से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। यदि ये शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो इसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, हिटिंग बिलो द बेड वाक्यांश किस खेल में प्रयुक्त होता है? यस, और वो प्रयुक्त होता है बॉक्सिंग में। यदि बॉक्सिंग यह शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो इसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? जी हाँ, वह क्या होता है जिससे हम स्पीड मेजर कर सकते हैं साउंड की? जी हाँ, और उत्तर ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर, डेसिबल। जी हाँ, डेसिबल में हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अगला प्रश्न रहा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जी हाँ, उनका नाम था सिद्धार्थ। यदि सिद्धार्थ ये शब्द आप सभी के टिकट में दिया हुआ है तो जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए फिर से कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि अब फिर से समय आ गया है लकी कॉलर का। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब उम्मीद रखते हैं कि जो भी लकी कॉलर हमारे कंप्यूटर जी निकालेंगे वो महाभाग्यशाली हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। देखते हैं वो कौन लकी विनर है जो बनता है हमारे आज का लकी कॉलर। And the winner is 540211. 540211। क्या ये टिकट होल्डर हम सभी के बीच में है? जी, प्राशु जैन जी का हैंड रेज यहाँ पर आ रहा है, मैं उनको यहाँ पर अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजती हूँ। जी प्राशु जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, कृपया अपना वीडियो ऑन करें। जी हेलो जी प्राशु जी, आपके टिकट का आप हमें पहला शब्द बता दीजिए। जी नरगिस। नरगिस। चलिए देखते हैं प्राशु जी। क्या ये जो टिकट नंबर है
ये आपका ही टिकट नंबर है। जी मैम। बहुत बढ़िया, आप बनती हैं हमारी आज की लकी कॉलर। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राशु जी, आपको Thank ढेर you, सारी ma'am. बधाइयां। जी चलिए, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। आपका टिकट, आपका मोबाइल नंबर और आप हमें बता दीजिए प्राशु जी। जी मैम 98 98 0 0 66 66 86 86 984। 984। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। प्राचू जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको हमारा ये गेम कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, मैं काफी टाइम से खेल रही हूँ ये। जब टिकट पैसों में थी बीच में, तब भी मैंने बहुत टाइम इसमें टिकट ली और खेला, और आज भी बहुत अच्छा लगता है मैम हम लोगों को। हमारे नंबर भले 3-4 ही होते हैं लास्ट तक, पर हम लोगों को बहुत मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्राशु जी। हम लोग ऐसे ही बहुत सारे गेम्स आप सभी के समक्ष ला चुके हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़ते रहिए और ऐसे गेम्स का मजा लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? सबको पता होगा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, और वो है गुरुमुखी। जी हाँ, यदि ये शब्द आप सभी की टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? जी हाँ, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? वो है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट। यदि थार शब्द आप सभी के टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। यहाँ पर अभी केवल और केवल एक ही प्राइस बचा है जो है फुल हाउसी, लेकिन जिसका क्लेम नहीं हुआ है वो बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि आज का गेम नहीं, हमारे पास आगे भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइस नहीं मिल रहा तो ठीक है, ज्ञान तो कितना सारा मिल रहा है, और ज्ञान से बढ़कर कोई इनाम होता है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। और मैं आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि इस ज्ञान दान के महाआयोजन में आप सभी अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बताए गए नंबर 9479940820 पर संपर्क कर सकते हैं और ज्ञान दान में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई गेम हम आप सभी के समक्ष लाते रहेंगे। उनसे जुड़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? दिख रहा है आप सभी को ओलंपिक ध्वज? जल्दी से काउंट कर लीजिए। 5 गोले होते हैं। बहुत बढ़िया। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, इन रंगों के 5 गोले होते हैं। बहुत बढ़िया। यदि 5 गोले, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? अभी हमने पढ़ा था उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और उस नदी का नाम है शिप्रा। यदि शिप्रा यह शब्द आप सभी की टिकट्स में दिया हुआ है तो उसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितनी प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? जी हाँ, और उत्तर ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर, 10%। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक होता है।
यदि 10% ये शब्द आप सभी के टिकट्स में लिखा हुआ है, इसे जल्दी से मार्क कर लीजिए। और ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक हैंड रेज हम सभी के समक्ष आया हुआ है, उनका नाम है निष्ठा जी। निष्ठा जी, आपको यहाँ पर अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी गई है। हेलो जी। हाँ दी, टिकट नंबर है 272332। 27332। आपने यहाँ पर किसके लिए क्लेम किया है? फुल हाउस। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से अपना टिकट नंबर बताइएगा। 27332। आपकी आवाज से ही लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपको फुल हाउस का क्लेम होने वाला है। चलिए देखते हैं, पीछे से हंसी और खुशी की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। बहुत बढ़िया। और मैं देख सकती हूँ कि आपको फुल हाउस का क्लेम हो चुका है। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका शुभ नाम बता दीजिए। थैंक यू। शुभ नाम उर्मिला जैन। उर्मिला जैन, बहुत बहुत बढ़िया। अभी आप सभी से निवेदन है कि आप लोग थोड़ी सी देर और इंतजार करिएगा। लीव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं यहाँ पर 1 मिनट का समय मैं आपको देना चाहती हूँ। यदि और किसी को क्लेम हो रहा है फुल हाउस का, तो वो यहाँ पर हैंड रेज करके हमें बता सकते हैं। केवल 1 मिनट का समय आप सभी के पास है, नहीं तो उर्मिला जी को ये इनाम दे दिया जाएगा। और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लक है यहाँ पर उर्मिला जी का, और कोई हैंडल मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ ये बताते हुए कि आज की हमारी फुल हाउस की विनर है उर्मिला जी। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। जी उर्मिला जी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें बता दीजिए। 96 982 982 982 974 974 28 28 91। 91। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गेम के बाद सभी विजेताओं से हम संपर्क जरूर करेंगे। आप सभी से पुनः निवेदन है कि हमारा अगला गेम बहुत ही जल्द होने वाला है, जिसकी जानकारी हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देंगे। हम बहुत सारे ऐसे ज्ञानवर्धक गेम आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे, बहुत ही नए नए थीम्स के साथ, बहुत ही नए नए प्रश्नों के साथ, बहुत ही नए तरीके के गेम्स के साथ। लेकिन यदि आप सभी का सहयोग हम सभी को इसी प्रकार से मिलता रहेगा, तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार के ज्ञान दान के लिए यदि आप हम सभी को कुछ सहायता प्रदान करना चाहते हैं, तो आप अवश्य रूप से हमसे संपर्क करें और ऐसे कई आयोजनों को आगे सफल बनाने में हमारा योगदान हम सभी को दें। आप सभी से ऐसा ही मेरा निवेदन है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह गेम बहुत अच्छा लगा होगा। जी, तो इसी के साथ आज के गेम को यहीं पर मैं विराम की ओर ले जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक और लकी कॉलर हम निकालने वाले हैं, जो हमारे आज के इस गेम का एंड विनर कहलाएगा। और यहाँ पर मैं फिर से निवेदन करती हूँ कंप्यूटर जी से कि जल्दी से हमें बताए कि वो लास्ट लकी विनर आज तक कौन होने वाला है। And the winner is ticket number 994305 सोनाली जैन। जी हाँ, यदि आपका ये टिकट नंबर है तो आप जल्दी से अपना हैंड रेस हमें करके बताएं। यहाँ पर स्नेहा जैन B2 इस नाम से हैंड रेस आ रहा है। जी हाँ, क्या ये टिकट नंबर आपका है? जी बहुत बढ़िया। आप हमें अपने टिकट का फर्स्ट आंसर बताइएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप पुनः बोलिएगा। सोनाली जी, आपसे निवेदन है
कि दोबारा हमें आपकी टिकट का फर्स्ट आंसर बताइएगा। सोनाली जी, मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपकी आवाज हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। यदि आपने ईयरफोन कनेक्ट करे हुए हैं तो आप उनको हटाकर हमसे संपर्क करने का प्रयास करें। चलिए, क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद उनके साथ, इसलिए वो हमसे संपर्क नहीं कर पा रही हैं। कोई बात नहीं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, यदि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो अपना फीडबैक हमें अभी प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर अवसर प्रदान करती हूँ। आप अपना हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं और अपनी फीलिंग्स हमारे समक्ष शेयर कर सकते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। और निवेदन है कि कृपया अपना वीडियो जरूर ऑन रखें। स्नेहा जी पुनः हैंड रेस कर रही हैं, मैं उनसे एक बार और कांटेक्ट करना चाहती हूँ। जी स्नेहा जी, जी जी जी, अब थोड़ी आवाज आ रही है, बोलिएगा। आप नहीं, जो टिकट नंबर यहाँ पर डिस्प्ले किया गया था वो टिकट नंबर आपका है। आप अपना टिकट का पहला शब्द हमें बताइएगा, फिर से बोलिएगा। क्षमा चाहती हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे तक। आप यदि चैट बॉक्स में टाइप कर हमें बताना चाहें, कोशिश करिए आप हमें लाइव गेम में ही अच्छी तरह से बता पाए तो बहुत अच्छा है। अभी कुछ देर और हमारे कार्यक्रम चल रहा है। चलिए, जब तक हम चलते हैं हमारे प्रतिभागियों की तरफ जो बहुत ही उत्सुक हैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, मैं यहाँ पर अनम्यूट करना चाहती हूँ निष्ठा जी को। जी निष्ठा जी, बताइएगा। आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा, आप इसे खिलाएं हमें दोबारा। बिल्कुल जरूर, ऐसे कई कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेकर आएंगे, जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम चलते हैं मुन्ना लाल जी जैन गंज बासुदा से। उनसे मैं सभी को जय तारण तरण, जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र। हम जब भी ये कार्यक्रम होता है हम जुड़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है। भले ही हम इसमें ना आ पाए लेकिन इससे ज्ञान का बहुत अपनी वृद्धि होती है और बहुत आनंद आता है। हम 2:30 बजे से जुड़ रहे थे हम लोग और इसमें बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नल जी। ऐसे ही आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते रहें, यही हमारी भावना है। अब हम बात करना चाहते हैं मंजू जैन जी से। हाँ, मेरा पोता खेल रहा था, उसको बहुत इंटरेस्ट आया इसमें, बहुत मजा आया, नई नई जानकारी मिली, हमें तो इतनी जानकारी भी नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वंदना जी को मैं यहाँ पर अनम्यूट करना चाहती हूँ। जी वंदना जी, आप बताइएगा कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। वंदना जी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। अगला हम चलते हैं सुधा जैन जी के पास। सुधा जी, आपको अनम्यूट किया गया है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र। आवाज। हाँ, मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं गेम खेलती नहीं हूँ, कारण मैं पैसा का थोड़ा मेरा नियम लिया हुआ है, तो मेरे को बहुत खुशी है कि आज मेरे लिए गेम हुआ है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज मिला है, पता चला, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा खिलाएं आप। ये मेरे लिए स्पेशल रहेगा कि जिंदगी में पहली बार खेला मैंने। बहुत बहुत बधाइयां आपको। मैं आशा करती हूँ कि हमारे आगे भी ऐसे कई गेम होने वाले हैं और उससे आपको ढेर सारा ज्ञान मदद होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्नेहा जी, हाँ तो मैं यहाँ दीदी पर जी, अनम्यूट करना चाहती हूँ।
जय ताराचरण बेटा। दीदी आवाज आ रही है? जी आ रही है बेटा, बोलिए। दीदी उसका सोनाली का जो बिना नंबर आया था उसका बर्ड। जी आपको यदि तांबुला से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमसे हमारे द्वारा बताए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, है ना। जी फीडबैक के लिए मैं अगला चलती हूँ प्रीति जैन जी बढ़ियागढ़ के पास। जय ताराचरण दीदी जी। जी जी हमें ये गेम खेल के बहुत मजा आया और ऐसे गेम हमारी लाइफ में आते रहे जिससे हमारा जीके भी स्ट्रांग होता है और हमारा मनोरंजन भी होता है। बिल्कुल, यही ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए ऐसे गेम्स लाते रहते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़ते रहें, यही हमारी भावना है। बिल्कुल जी। अब हम चलते हैं प्रिंसी प्रियांश जैन जी के पास। आपका गेम बहुत अच्छा लगा, 2-3 बार मेरे नंबर नहीं लगा फिर भी मतलब बहुत मजा आया हमारे लिए गेम में। हम समय निकाल कर बैठते हैं इसमें हमेशा। ऐसे गेम हमेशा आते रहे। बहुत बढ़िया। आप सभी से मेरा निवेदन है, जिस प्रकार से आपको यह गेम खेलकर मजा आया, हमारे जो अगले गेम्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाएं। आपके साथ साथ कई और लोगों को ये गेम खेलने का मौका मिले और वो भी इस चीज को एंजॉय कर पाए। और यदि आपको भी इस गेम का एक पार्ट बनना है और जो काम हम कर रहे हैं उसका पुण्य आप भी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रायोजक बनकर हमारा साथ दे सकते हैं और ज्ञान दान के इस महा आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि स्वयं भी और अन्य को भी इस कार्य के लिए आप जरूर प्रोत्साहित करें। जी शशि जैन जी यहाँ पर हैंड रेस कर रही हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा आज का गेम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। चलिए इसी के साथ अब जो लोग बचे हुए हैं जिनसे हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, समय बहुत अधिक हो रहा है, आप सभी से निवेदन है कि हमारे Zoom ऐप जो हमारा तांबुला टिकट्स ऐप है उस ऐप पर या फिर आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तांबुला से संबंधित, उसमें आप अपने फीडबैक जरूर दें। क्या इम्प्रूवमेंट्स आप हमसे चाहते हैं, क्या और नया हम आपके समक्ष ला सकते हैं जिससे आप और एंजॉय कर सकें, ये सुझाव हमें आप अवश्य दें। इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आगे हमारे जितने भी कार्यक्रम होंगे उनमें आप अपना योगदान जरूर देंगे और हमारे साथ जुड़कर यह कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से सफल बनाएंगे। जितने भी हमारे विजेता हैं आज के, उनसे हम इस गेम के बाद संपर्क करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ सभी को नमस्ते, जय जिनेन्द्र। मिलते हैं हम हमारे अगले कार्यक्रम में जो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष लेकर आने वाले हैं। प्रयास करिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी जानकारी प्रेषित कर पाए। इसी के साथ सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।